कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता के डिस्कशन में। तो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता थर्ड चैप्टर कर्म योग। इसका 31st वर्ष 31 नंबर श्लोक है। ये मे मतम इदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावन्तो अनुसूयन्तो मुच्यन्ते ते अपि कर्मभिः। भगवान कृष्ण बोल रहे हैं बड़े प्रेम से, दया के भाव को, कृपा का भाव रखते हुए, किस प्रकार का जो मेरा मत है नित्य रूप से जो इसमें स्थित शुद्ध भक्त हैं उनके पद चिन्हों में पालन करते हुए जो भी मनुष्य इसको श्रद्धा के साथ ईर्ष्या भाव से रहित होकर के पालन करेगा, मुच्यन्ते ते अपि कर्म भी, वो सारे अपने कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाएगा। मुच्यन्ते ते अपि कर्म भी, इसमें हमने कल 2 दिन चर्चा किया था। यहाँ पे मतम, भगवान इंजंक्शन जो बोल रहे हैं उसको किस प्रकार से लेना चाहिए, ये भगवान का आदेश के रूप में, इसको लॉ के रूप में, कानून के रूप में हमको लेना चाहिए। हालांकि भगवान तो हमको छूट देते हैं, लेकिन अगर हम लेंगे इसका अपने हृदय से जो इंस्ट्रक्शन है भगवान कृष्ण के, तो हम अपने सारे दुखों से अपने आप को मुक्त कर सकते हैं। अनुतिष्ठन्ति मानव श्रद्धावंत, श्रद्धा के साथ, अनुसूयंत, ईर्ष्या के भाव को त्याग करके, ईर्ष्या को छोड़ करके, तो हम लोग मतम इदम मतम अनुतिष्ठन्ति और श्रद्धावंतों पे चर्चा किए थे विस्तार से, अनुसूयंतों पे भी अभी थोड़ा सा चर्चा करके इसको आगे बढ़ेंगे। तो भगवान बोल रहे हैं ईर्ष्या के भाव से रहित होकर के। क्यों बोल रहे हैं भगवान को, ये क्यों बोलना पड़ रहा है? क्योंकि इस भौतिक संसार के जो बद्ध जीवात्माएं हैं, इतने, क्या बोले उसको, इतने ज्यादा दुष्प्रभावित हैं, इतने ज्यादा माया के प्रभाव में फंसे हुए हैं कि अपने परम हितैषी भगवान श्री कृष्ण, भगवान जो कि परम हितैषी हैं, जिनसे हमको सब कुछ प्राप्त होता है। हर मनुष्य ये जानता है, हर कोई ये जानता है कि संसार में जो भी हमको कुछ मिल रहा है, रिसोर्सेज हैं, हमारे शरीर से लेकर के इंद्रियां, बुद्धि, जितने भी संसाधन हैं, वो हम खुद पैदा नहीं कर रहे हैं, ये हर किसी को पता है। हाँ, तो हम पैदा नहीं कर रहे हैं और ना ही हमारे इस संसार के रहने वाला कोई भी व्यक्ति पैदा नहीं कर रहा है। हमारे माँ बाप भी नहीं पैदा कर रहे हैं, या हमारे आसपास का सोसाइटी, समाज, प्रधानमंत्री, मिनिस्टर, कोई इस हमको सुख सुविधा नहीं देता है। हाँ, यहाँ तक कि हमारा शरीर भी, अगर किसी को लगता है कि ये शरीर, ये भागवत में एक जगह ये आता है, बड़े जो है विस्तार से इसका एनालिसिस किया गया है कि टू whom डज दिस बॉडी बिलोंग। ये प्रश्न पे बहुत विचार से, विस्तार से चर्चा किया गया है कि शरीर किसको बिलोंग करता है, किसका है वास्तविक रूप में। तो अलग अलग तरह के लॉजिक देते हैं। अगर कोई बोलता है कि ये शरीर मेरा है तो उसका खंडन किया गया है, कोई बोलता है ये शरीर मेरे माँ बाप का तो उसका भी खंडन किया गया है, कोई बोलता है शरीर प्रकृति का, तो हर चीज का खंडन करते करते अंततः ये स्थापित किया गया है कि वास्तव में ये शरीर जो है भगवान की बहिरंग शक्ति माया के द्वारा प्राप्त हुआ है और ये भगवान को बिलोंग करता है, भगवान की प्रॉपर्टी। इसीलिए हमारे पास कुछ भी है, कोई भी थोड़ा भी बुद्धि रखने वाला व्यक्ति है, ये समझ सकता है कि हम जो भी प्राप्त किए हैं ना, तो हम उसके हकदार हैं, क्योंकि हम नहीं बनाते हैं। अगर हमारे हाथ में होता कि हमारा शरीर है, तो फिर हम अपने आप को बहुत खूबसूरत क्यों नहीं बना पाए, अपने आप को बहुत बुद्धिमान क्यों नहीं बना पाए। या अगर माँ बाप हमको ये शरीर देते हैं, तो कोई भी माँ बाप तो ये नहीं चाहेंगे कि उनका जो बच्चा है वो मूर्ख पैदा हो। सब लोग यही चाहेंगे। तो अगर माँ ने शरीर बनाया तो फिर माँ के कंट्रोल में होना चाहिए था कि अपने बच्चे को बहुत बुद्धिमान बनाए, सबको एल्बर्ट आइंस्टीन बनाना चाहिए, हाँ, सबको ऐश्वर्या राय बनाना चाहिए, इतना सुंदर बनाना चाहिए, या सबको बहुत हैंडसम और बिल्कुल शक्तिशाली। लेकिन ऐसा नहीं, यानी हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारे माँ बाप के कंट्रोल में नहीं है, यानी कोई और हमको ये शरीर प्रदान कर रहा है। तो रही बात शरीर की, फिर इसी तरह इंद्रियां, इसी तरह बुद्धि, वो भी हम लोग नहीं प्राप्त करते अपने उस हिसाब से। और फिर इसके अलावा प्रकृति में जो भी वस्तुएं हैं, जो भी चीजें हैं, सब कुछ भगवान देते हैं। यानी क्यों भगवान देते हैं, ये निष्कर्ष पे हम कैसे पहुंच रहे हैं? क्योंकि कोई भी व्यक्ति ये नहीं बोल सकता है, टारगेट करके किसी को नहीं बोल सकता है कि इसके द्वारा हमको प्राप्त होता है। न अपने आप को खुद को बोल सकता है,
कि मैं सब कुछ प्रदान करता हूँ, मेरे से सब कुछ आ रहा है। ना वो ये बोल सकता कि मेरे माँ बाप सब कुछ दे रहे हैं मुझे, ना वो ये बोल सकता है कि इस संसार के कोई बड़े बड़े जो नेता हैं, मंत्री हैं, मिनिस्टर हैं, या बहुत जो धनी लोग हैं या बुद्धिमान लोग हैं, वो लोग दे रहे हैं, ये भी नहीं बोल सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा कोई व्यक्ति ये बोल सकता है कि हमको सब कुछ प्रकृति से प्राप्त हो रहा है, इतना ही बोल सकता है। यहीं पे जा करके नास्तिक लोग जो है अपनी बात को खत्म करते हैं। लेकिन प्रकृति डल है, प्रकृति अपने आप कैसे दे सकती है? प्रकृति तो निर्जीव है ना, प्रकृति बहिरंग शक्ति है, प्रकृति बनी है पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश से। हाँ, तो प्रकृति को कंट्रोल करने वाला कोई होना चाहिए जो प्रकृति के माध्यम से हमको सब कुछ दे रहा है। तो इसलिए ये भी, इसका भी खंडन हो जाता है जो बोलता है कि हमको हर चीज जो है प्रकृति से मिल रहा है। तो प्रकृति के नियम हमको दे रहे हैं, वो नियम बनाने वाले भगवान है। तो इसलिए अल्टीमेटली ये बहुत ही सरल तरीके से प्रमाणित हो जाता है कि सब कुछ भगवान दे रहे हैं। तो इसलिए इसमें कोई गलत नहीं है कि भगवान जो है डिमांड करे हमसे, हमारा हमसे कुछ सेवा प्राप्त करने के लिए, समर्पण करने के लिए, वो भी हमारे हित के लिए, इसमें कुछ भी गलत नहीं। लेकिन भगवान जानते हैं ये संसार के जीवात्माएं जो माया के प्रभाव में दूषित हैं, पड़े हुए हैं, वो अपने आप को ईश्वर समझते हैं, अपने आप को भी सब कुछ मानते हैं। इसीलिए मेरे इस प्रकार के जो मत हैं, इंजंक्शन है कि मई सर्वाणी कर्माणि संन्यास अध्यात्म चेतसा, जो पिछले पिछले श्लोक में भगवान बोले ना कि मई सर्वाणी कर्माणि, यही इसी मत की भगवान बात कर रहे हैं। ये में मतम, मतम मतलब सिंगुलर नंबर, ये में मतम, इस मत की बात हो रही है। कौन से मत की? जो 30 नंबर श्लोक में भगवान बोल रहे हैं, मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य अध्यात्म चेतसा निराशे निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगता ज्वरा, कि सारे कर्मों को मेरे लिए करो। हाँ, निराशिर, बिल्कुल पूरी तरह से किसी अन्य चीज पे, फल पे आश्रित हुए बिना मुझ पे ही निर्भर होते हुए, निर्ममो, अपना कुछ मत मानो, और बिना आलस्य के पूर्ण रूप से कन्विक्शन के साथ सब कुछ मेरे लिए करो। भगवान बिल्कुल जोर दे करके कंक्लूसिव वर्स, निष्कर्ष के रूप में 30 नंबर श्लोक में सब कुछ बोल दिए। तब भगवान को पता चल गया कि ये जो है, ये बात मैंने बोल तो दिया है, इतना हैवी इंस्ट्रक्शन दे दिया है, लेकिन ये मेरे भक्त लोग तो झेल लेंगे। झेल लेंगे मतलब भक्त लोग झेलने झेलने वाली बात ही नहीं है, भक्त लोग तो बड़े प्रसन्न हो जाएंगे, आनंदित हो जाएंगे। और यहाँ पे पता चल जाता है, आप लोग, हम सब अपने आप को जज कर सकते हैं कि इस श्लोक को पढ़ के, इसका अनुवाद जानने के बाद, इसका अर्थ जानने के बाद हमको हमारे मानसिक तक, हमारी मानसिक स्थिति कैसी थी, उससे पता चल जाएगा कि हम अभी भक्त हैं, कितना भक्त हैं, कितना पानी में, कितना में नहीं। हाँ। जिन भी लोगों को, जिसको भी ये श्लोक का अर्थ सुनने के बाद हृदय में आनंद की प्राप्ति हुई है, तो इसका मतलब वो भक्त हैं भगवान के। और जिनको भी ऐसा लगा, ओ कृष्णा इज डिमांडिंग टू मच, हाँ भगवान कृष्ण इतना ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि सब कुछ उनके लिए करो, सब कुछ उनको ही दे दो, सर्वाणी कर्माणी बोल रहे हैं, ये तो हद हो गई। ठीक है, आप बोल दीजिए कि थोड़ा 2-4% दे दो, कुछ मेरे लिए करो, एकाध एकाध घंटे मेरे लिए दो। नहीं 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 नहीं, भगवान बोले सर्वाणी, सर्वाणी मतलब अपने शरीर, मन, इंद्रियां और बुद्धि से, व वाणी से जो भी करो ना, सब मेरे लिए करो। तो ये सुन के अगर किसी के हृदय में ये भाव आता है कि ये तो बहुत ज्यादा हो गया, इतना क्यों डिमांड कर रहे हैं हमसे, हाँ, तो इसका मतलब वो अभी भक्त नहीं बने हैं, इसका मतलब अभी भी हृदय में ईर्ष्या का भाव है। तो इसलिए भगवान ये बात जानते हैं, इसलिए भगवान की देखिए करुणा, देखिए ये है भगवान की दया। हालांकि भगवान को ये बोलने का जरूरत ही नहीं है, अगला श्लोक जो है भगवान बोल रहे हैं, इसका जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका अधिकार है पूर्ण रूप से, क्योंकि वो हमको पूरी तरह से पालन पोषण करते हैं। जैसे माँ बाप होते हैं, बच्चों का पालन पोषण करते हैं, इसलिए उनका अधिकार है, वो बच्चों को बोल सकते हैं कि तुम जो भी करोगे हमको ला के दोगे, जो भी तुम बाहर कुछ भी प्राप्त करते हो, कोई भी व्यक्ति तुमको देता है, हमको ला के दो, या हम जैसा बोलते हो वैसे तुमको कार्य करना, वैसे जीवन यापन करना है। ये बोलने का पूर्ण अधिकार है, बच्चे उसमें ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते हैं। लेकिन भगवान उसी प्रकार से बोल सकते हैं, पूरी तरह से उनका अधिकार है, और ये बिल्कुल भी जस्टिफाइड है, इसमें कोई अनजस्टिस नहीं है। भगवान जब डिमांड करते हैं कि पूरी तरह से मेरा समर्पण लो, पूरी तरह से मेरे लिए कार्य करो, सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे लिए ही पूरी तरह से आश्रित रहो, मुझ पर ही निर्भर रहो, और तुमको इस जीवन में कुछ भी मिले, दुख सुख मिले, तब भी मेरे कृपा मान के सहन करो, इसको स्वीकार करो, तो ये बिल्कुल भी जस्टिफाइड है, इसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन फिर भी भगवान इतने करुणामय है, इतना उनका हृदय में दया है कि वो जानते हैं कि हम जैसे कुछ लोग होंगे, हाँ हम जैसे नहीं बोलना चाहिए, आप नहीं है, मेरे जैसे कुछ लोग होंगे इस संसार में, जो भगवान की इस तरह की बातों को स्वीकार नहीं कर पाएंगे। तो भगवान कितने दया के भाव को प्रदर्शित करते हुए बोल रहे हैं कि आप इस मत को अगर स्वीकार करोगे ना, तो मुच्यन्ते अपि कर्म भी, आप भी सारे कर्म के फलों से मुक्त हो जाओगे। आप इसको स्वीकार कर लो बस,
हाँ, तो देखिए इसमें खैर इसमें मैं भी बाद में आऊंगा, मुच्यन्ते अपि कर्म भी, पहले हम लोग अनुसूयन्ते पे चर्चा कर रहे हैं। तो भगवान बोल रहे हैं कि आप भी मुक्त हो जाओगे। आप भी, अपी शब्द है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इस पे चर्चा करेंगे हम लोग। तो आप भी मुक्त हो जाओगे, इसको बस पालन कर लो। हाँ, कैसे? बस नित्य रूप से पालन करते रहो, श्रद्धा रखो और ईर्ष्या मत करो। हाँ, क्यों भगवान बोल रहे हैं ईर्ष्या मत करो? क्योंकि भगवान ऑलरेडी पिछले श्लोक में बोल दिए हैं कि सब कुछ मेरे लिए करो। तो भगवान जानते हैं कि कहीं ईर्ष्या का भाव आ जाएगा कि सब आपके लिए क्यों करूं, हमारे लिए भी तो होना चाहिए कुछ। हम भी ईश्वर हैं, हम भी कंट्रोल करते हैं। हाँ, यानी भगवान ये हर किसी को बोल रहे हैं। तो इसी तरह से जैसे मान लीजिए मैं हूँ, तो मेरे से संबंधित मेरे कोई परिवार वाले होंगे, मेरे पत्नी हैं, बच्चे हैं, माँ बाप हैं, या और भी जो हैं, जितने भी लोग हैं तो मेरे से संबंधित है, भगवान उनको भी बोल रहे हैं। तो फिर ईर्ष्या का भाव मत रखना, उनको भी पूरी तरह से मुझे समर्पित होने दो और आप भी मुझे समर्पित हो जाओ। ये मत सोचो कि आप उनका पालन पोषण कर रहे हो या आप पे वो निर्भर हैं। तो इसलिए आप लोग भगवान ऐसा रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि ईर्ष्या मत रखना, ईर्ष्या के भाव से मत करो। तो इसलिए भगवान यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि बिना ईर्ष्या के मेरी इस बात को आप स्वीकार कर लो, प्रेम पूर्वक। मैं आपका हितैषी हूँ, मैं आपसे प्रेम करता हूँ, मैं आपको आध्यात्मिक आनंद देना चाहता हूँ, आपको मैं हर प्रकार के बंधन से, दुखों से मुक्त करना चाहता हूँ। इसलिए तो मैं आया हूँ। इसलिए मुझ में श्रद्धा रखो और बिना ईर्ष्या भाव से आप इसका पालन करो। क्योंकि ईर्ष्या कब आता है? जब कोई व्यक्ति सोचता है कि मैं इस व्यक्ति के लिए करूंगा तो ये भोग करेगा, ये आनंद लेगा, मेरे को क्या मिलेगा? दुख मिलेगा। मैं बस सेवा करता रहूँ, मेवा वो खाता रहे। तो भगवान बोल रहे हैं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप मेरा सेवा करो, आपके सारे कर्मों को मुझे समर्पित कर दो। तो इससे मेरा लाभ नहीं है, इससे आपका लाभ है। आप लाभ प्राप्त करेंगे, आप सारे कर्म के बंधन से मुक्त हो जाएंगे, आपको आनंद की प्राप्ति होगी। ये भगवान का यहाँ पे ये भाव प्रकट हो रहा है। इसलिए बिना ईर्ष्या के स्वीकार कर लेना चाहिए। ईर्ष्या क्यों होता है? जब हम अ, भगवान को अपने से सेपरेट समझते हैं, अलग समझते हैं। हाँ, तो यहाँ पे अनुसूयंतो बोलते हुए भगवान बोल रहे हैं बिना ईर्ष्या के, मतलब भगवान हमको अपना मान रहे हैं। अपने के प्रति कभी ईर्ष्या नहीं होता है। हम जिनसे प्रेम करते हैं उनके प्रति कैसे ईर्ष्या होगा? क्योंकि प्रेम का लक्षण ही होता है कि हम जिनसे प्रेम करते हैं हम उनको सुखी देखना चाहते हैं, कि वो कैसे सुख को प्राप्त करे, वो कैसे प्रसन्न हो, वो क्या करने से मैं उनको प्रसन्न कर सकूं। ये भाव होता है, तो ईर्ष्या का भाव वहां पे रह ही नहीं सकता है। तो अनुसूयंतो बोल के भगवान बोल रहे हैं विदाउट एनवी, बिना ईर्ष्या के इस मत का आप पालन करो, क्योंकि मैं आपको अपना मानता हूँ। और इस बात को आगे भगवान बोलेंगे भी स्पष्ट शब्द में, शुहिदम सर्वदेशी नाम, कि मैं आप सबका जो है सुप्रीम वेल विशिंग फ्रेंड हूँ। मैं आप सबका परम हितैषी शुभचिंतक हूँ। इस हद तक परम हितैषी शुभचिंतक हूँ कि मैं आपका शुभ हर क्षण में चिंतन करता हूँ। भगवान बोलते हैं, है ना। और ये एक पुराण में भी है, हालांकि गीता में तो भगवान ने बोले ही कि शूयदम सर्वदेहि ना, स्पष्ट बोले। और एक श्लोक में तो यहाँ तक बोलते हैं भगवान, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम चा। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो, मैं सबके हृदय में परमात्मा के रूप में हूँ। और मेरे से ही स्मृति ज्ञान अपोहनम आता है। मैं आपके इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए इतना तत्पर रहता हूँ कि चौबीसों घंटे नहीं, 24/7 नहीं, 24/7 बाय लाइफ, लाइफ टाइम, जितने भी लाइफ, अनलिमिटेड जीवन हम जितने भी लेते हैं, कंटिन्यूअस भगवान हमारे साथ हृदय में परमात्मा के रूप में रहते हैं, केवल और केवल इसलिए कि हमारे ऊपर कृपा करके हमारी जो इच्छाएं हैं ना, भौतिक इच्छाओं को भी, उसको उसको पालन करने के लिए रहते हैं। प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते हैं, थोड़ा सा और सा उदाहरण है, लेकिन क्या करें, देना जरूरी है। तो आप लोग भाव को समझिएगा, गलत मत लीजिएगा उदाहरण। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि कई बार जो बड़ा बड़ा कोई बिजनेसमैन होते हैं, बड़े बड़े सेठ होते हैं, उनके पास एक कुत्ता होता है। तो वो कुत्ता को लेके जाते हैं मॉर्निंग वॉक कराने के लिए। अभी कुत्ता कहीं पे जा करके जब उसको 1 नंबर 2 नंबर आता है, तो वो साइड में जाता है और 1 2 नंबर करता है, और तब तक मालिक वहां पे खड़ा रहता है। सोचिए, मास्टर इज वेटिंग। मास्टर जो है वो अभी नौकर बन के वेट कर रहा है, किसका? कुत्ते का, जो कि सर्वेंट भी नहीं है, सर्वेंट से भी गया गया गुजरा है। तो कुत्ते के लिए वेट कर रहा है कि लेट हिम पास स्टूल एंड यूरिन, आई विल वेट फॉर हिम। तो प्रभुपाद जी ये उदाहरण देके बताते हैं, सिमिलरली आवर पोजिशन इज लाइक दिस। हम इस भौतिक जगत में आते हैं क्या करने के लिए? वो तुच्छ भोग करने के लिए आते हैं।
जिसका कोई लेना देना नहीं है। भगवान को तो एटलीस्ट कोई लेना देना नहीं, आत्मा का भी कोई लेना देना नहीं है, लेकिन भगवान को तो इस भौतिक संसार के भोग से कोई लेना देना नहीं। लेकिन फिर भी भगवान इतने दयालु हैं कि वेट करते हैं, हमारे पीछे पीछे चलते रहते हैं। हम कुत्ता बनते हैं, सुअर बनते हैं, पशु पक्षी बनते हैं, जानवर बनते हैं, मनुष्य बनते हैं, देवता बनते हैं, नरक में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, भगवान हमारे साथ पीछे पीछे लगे रहते हैं कि ओके लेट हिम फिनिश हिज बिजनेस, मे बी आफ्टर सम टाइम ही मे टर्न हिज फेस टुवर्ड्स मी। भगवान ऐसा सोचते हैं, क्यों क्योंकि ठीक है, इसको भोग करना है इस संसार में, इसको करने दो, करने दो, जैसा जितनी इच्छा है पूर्ति करना है इसको, राजा बनना है या बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना है या बड़ा साइंटिस्ट बनना है, ये बनना है वो बनना है, सब करने दो, मैं इसको हेल्प करूंगा। लेकिन हो सकता है कभी धीरे धीरे इसमें ऐसा कुछ परिवर्तन आ जाए कि मेरे तरफ अपना मुख मोड़ ले, तो फिर मैं इसको गाइड करूंगा, फिर अपने साथ में वापस धाम लेके जाऊंगा। तो इस प्रकार से भगवान निरंतर हमारे साथ बने रहते हैं और चौबीसों घंटे हमारा केयर करते हैं। जब हम सो जाते हैं ना, तो हम तो भूल जाते हैं, लेकिन भगवान हमारी इच्छाओं को पूर्ति करते हैं। एक इंटरेस्टिंग चीज आपको बताता हूँ। हाँ, हम सो जाते हैं तो सोते वक्त तो हमको नहीं नहीं याद रहता ना कि हमारी क्या इच्छा है, लेकिन भगवान परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में रहते हैं और हमारी इच्छाओं को जानते हैं और हमारे मन के द्वारा उन इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। सोचिए, इतने दयालु हैं भगवान। हाँ, और हमारे बहुत सारे कर्म होते हैं, तो कर्म के फल को भोगना होता है, तो भगवान अलग अलग तरीके से कर्म के फल को प्रदान करते हैं। लेकिन जो भक्त होते हैं, जो भगवान के प्रति उन्मुख होना चाहते हैं, तो भगवान फिर उस हिसाब से उनको गाइड करते हैं, चाहे खाते वक्त, सोते वक्त, जागते वक्त, भगवान उनको भक्तिमय तरीके से गाइड करते हैं। तो ये भगवान का एक इटरनल बिजनेस बन चुका है, इटरनल फंक्शन है, कि वो जीवात्माओं के हित के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। सर्वभूत हिते रतः, अपने शुद्ध भक्त के बारे में भगवान ये बोलते हैं, सर्वभूत हिते रतः। तो उसी तरह से भगवान खुद भी ये करते हैं, सर्वभूत हिते रतः, वही गुण उनके भक्तों में आता है। इसलिए भक्त लोग भी सारे जीवात्माओं के हित में निरंतर लगे रहते हैं, है ना। और ये गीता में भगवान इस तरह से बोलते हैं, सुहृदम सर्व देहिना ज्ञातम माम शांति गच्छति, कि आई एम द सुप्रीम वेल विशिंग फ्रेंड ऑफ ईच एंड एवरी लिविंग एंटिटी। मैं सभी जीवात्माओं का जो है परम हितैषी व्यक्ति हूँ, मैं सबसे ज्यादा हित चाहता हूँ। एक और भागवत में भी वर्णन है, उस श्लोक का भी विस्मरण हो रहा है मुझे, 10 मिनट पहले मैं सोचा था उसको बताने के लिए, बट एनीवे। तो गीता में तो भगवान बोलते ही हैं, भागवत में भी कई जगह वर्णन आता है कि कैसे भगवान हर क्षण किसी जीवात्मा के हित के लिए या उसके उद्धार के लिए, उसको के ऊपर कृपा करने के लिए तत्पर रहते हैं। इसलिए भगवान जो है डिमांड करते हैं, भगवान बोलते हैं कि मैं आपका परम हितैषी हूँ, तो आप मेरे से ईर्ष्या क्यों करते हो? ईर्ष्या भाव को त्याग दो और आप मुझे समर्पित करो। समर्पित करने का मतलब ये नहीं है कि मैं आपका जो है आपके ऊपर दादागिरी करूंगा या आप मेरे से नीचे हो गए। हम तो नीचे हैं, भगवान के तो हम सबॉर्डिनेट हैं, भगवान के सामने तो हम बहुत ही तुच्छ हैं। हाँ, एक एटॉमिक पार्टिकल भी नहीं है, भगवान तो कंप्लीट है, कंप्लीट होल है। लेकिन भगवान फिर भी इतने दयालु, आप देख लीजिए बैकग्राउंड में पीछे है फोटो, आप देख सकते हैं। ये अर्जुन को देखिए, रथ में भगवान कैसे अर्जुन को ऊपर बैठा दिया और अपना खुद नीचे बैठे हुए हैं, सारथी ड्राइवर की सीट में। ऐसा कोई हो सकता है मालिक? इस संसार में कोई मालिक है ऐसा? आप ढूंढ के लाइए ऐसा कोई भी मालिक हो जो जो अपने नौकर का नौकर बन जाए। इम्पॉसिबल, ऐसा मिल नहीं सकता। अगर करेगा भी तो आर्टिफिशियली करेगा, लेकिन भगवान पूरे भाव के साथ कर रहे हैं, प्रेम के साथ कर रहे हैं, और इसमें उनको आनंद आता है। जब महाभारत के युद्ध चलता था तो दिन भर तो युद्ध करते थे, और भगवान जो है रथ लेके जाते थे, और रथ किस डायरेक्शन में लेके जाना है, इतना आवाज होता था वहां पे, इतने सारे हथियार, शोर शराबा रहता था। तो पीछे रथ रथी बैठा हुआ है, तो वो सारथी को आप बोल के नहीं बोल सकता है कि आप इस तरफ डायरेक्शन में ले जाइए, इस डायरेक्शन में ले जाइए। तो कैसे करते थे? वो हिट करते थे, और हाथ हाथ तो दोनों बंधे युद्ध करने में लगे हुए हैं, तो पैर से हिट करते थे। तो भगवान कृष्ण के दाहिने हाथ में अगर अर्जुन एक लात मारेंगे तो भगवान को पता चलेगा कि राइट टर्न लेना है, तो राइट टर्न लेते थे। फिर लेफ्ट में मारेंगे तो लेफ्ट लेना है, और सीधे पीठ में मारे तो सीधे जाना है। तो भगवान लात खा रहे थे, लात खाते खाते इस तरह से इस आरती को इस तरह से इंडिकेशन दिया जाता है कि इधर जाना है। या अगर दूसरा भी तरीका होगा कि कुछ ऑब्जेक्ट है उससे भी मिल, बट एनीवे, तो इस तरह से देख सकते हैं कि भगवान ने इतनी तुच्छ स्थिति को स्वीकार किए। फिर जब युद्ध हो जाता था तो बाकी लोग तो खा पी के सो जाते थे, बहुत थक जाते थे। भगवान कृष्ण क्या करते थे? भगवान कृष्ण पूरा दिन घोड़े इतने दौड़ते थे, चलते थे, और थक जाते थे बेचारे। तो भगवान उनका मसाज करते थे, उनको नहलाते थे, अर्जुन के घोड़ों को भगवान नहलाते थे, मसाज करते थे।
और फिर उसके बाद रथ का पूरा साफ सफाई ये सब करके फिर पांडव लोग सोते थे, थक जाते थे, भगवान उनके भी शरीर में स्पर्श करके उनको भी जो है पूरी थकान को दूर करते थे। तो ये सेवा करते थे भगवान, इतना तुझसे सेवा करने के लिए तत्पर है कौन? अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, जो यहाँ पे अभी गीता में जब बोल रहे हैं कि मई सर्वाणी कर्माणि सर्व संन्यास अध्यात्म चेत, सब कुछ मेरे लिए समर्पित कर दो। तो यहाँ पे बोल रहे हैं हमारे हित के लिए, लेकिन वो खुद अपने भक्तों का क्या करते हैं? सेवा करते हैं। तो ऐसा मालिक, ऐसा मास्टर, ऐसा हितैषी, ऐसा प्रेमी कहाँ मिलेगा हमको? ऐसा कोई हो सकता है पूरे सृष्टि में? इम्पॉसिबल। तो कौन ऐसा जीवात्मा होगा जो भगवान के इन गुणों को जानने के बाद उनका भक्त नहीं बनना चाहेगा? अगर इसके बाद भी अगर कोई सोचता है कि नहीं नहीं, ये तो बहुत ज्यादा हो गया, कृष्ण बहुत डिमांड कर रहे हैं, हमको अपना दास बनाना चाहते हैं, तो इसका मतलब ईर्ष्या का भाव है, तो भगवान उसके लिए भी बोल रहे हैं कि भाई त्याग दो ईर्ष्या के भाव को और परम सुख को प्राप्त करो। तो इसलिए यहाँ पे बोल रहे हैं अनुसूयंतो, ईर्ष्या के भाव को त्यागो। अगर ये सब कर लोगे आप तो मुच्यन्ते थे अभी कर्म भी, तो भगवान बोल रहे हैं कि आप भी कर्म के बंधन से मुक्त हो जाओगे। आप भी मतलब क्योंकि अनुतिष्ठन्ति मानवा, भगवान बोल रहे हैं ऐसे अर्जुन। आगे आने वाले अध्याय में एक जगह भगवान इसको फिर से बोलेंगे कि अर्जुन, ये जो मैंने तुमको शिक्षा दिया है, तो ऐसा मत सोचो कि तुमको पहली बार दे रहा हूँ, तुमको हिट एंड ट्रायल में मैंने रखा है। बोल रहे हैं कि बहवो बहवो पूता मद भावम आगता, बहवो ज्ञान तपसा पूता मद भावम आगता, कि तुमसे पहले अर्जुन लाखों करोड़ों लोग मेरे महान शुद्ध भक्त इस मेरे इस प्रकार के इंस्ट्रक्शन का पालन करके मद भावम आगता, मेरे दिव्य धाम को प्राप्त कर चुके हैं, तो तुम भी करो, तुम भी मुझे प्राप्त कर लोगे। इसलिए तो उनके पद चिन्ह अनुतिष्ठन्ति मतलब उनके पद चिन्हों में कार्य करो, तो आप भी उनके जैसे, आप भी इस संसार से मुक्त होकर के, कर्म के समस्त बंधन से मुक्त होकर के मेरे दिव्य धाम को प्राप्त कर लोगे। तो कितना अच्छा ये भगवान दे रहे हैं इंस्ट्रक्शन। तो कोई भी थोड़ा भी शुद्ध हृदय का, शुद्ध बुद्धि का होगा तो तुरंत स्वीकार कर लेगा, इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए। बट एनीवे, अगर कोई संशय है तो आप लोग पूछ सकते हैं क्वेश्चन, और हम लोग क्वेश्चन आंसर ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। किसी वक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। यस, किसी को कुछ पूछना है? ऑल क्लियर या एवरीथिंग इज क्लियर? पता नहीं। ठीक है। वो समझ लो भगवान से ईर्ष्या नहीं करता है, तो थोड़ा सा अगर वो रिपीट कर देंगे तो वो वाला पॉइंट। ओके, मैं पूरा नहीं सुन पाई ओके थी ओके। वो। हाँ, तो उसमें ये चीज बता रहा था कि भगवान के जब दिव्य गुणों को, उनके ऐश्वर्य को कोई जब सुनता है भक्त, तो वो बहुत आनंदित हो जाता है। तो इसका मतलब ईर्ष्या का भाव नहीं है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो भगवान के ऐश्वर्य को, शक्ति को, गुणों को या उनके आदेशों को सुन करके वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, तो इसका मतलब ईर्ष्या का भाव है। ओके। यस जगदीश को। कृष्ण प्रभु जी, प्रभु जी आपका समझाने का तरीका बहुत ही बढ़िया है। समझ में तो सारी चीजें आ जाती है, लेकिन याद कुछ नहीं रहता प्रभु जी। कोई दिक्कत नहीं, मेरा समझाने का तरीका नहीं है। आप देखिए भगवान श्लोक में कैसे समझा रहे हैं, कितना दया करके भगवान बोल रहे हैं कि श्रद्धा रखो, ईर्ष्या मत रखो, सारे कर्मों को मेरे प्रति समर्पित करो, आप भी मेरे महान भक्तों जैसे मेरे धाम को प्राप्त करो। तो भगवान का कितना वंडरफुल तरीका है, एक ही श्लोक में भगवान इतना अच्छे तरीके से समझा दिए। हम तो बस रिपीट कर रहे हैं, उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं खुद भी। तो इसलिए भगवद गीता बहुत वंडरफुल है। जो बड़े ही भक्ति भाव के साथ शुद्ध चेतना में भक्त लोग पढ़ते हैं भगवद गीता, तो शुद्ध भक्त लोग तो यही गीता के श्लोक को पढ़ के रोते हैं, देखते हैं भगवान का कितना बड़ा हृदय है, ये है हमारे भगवान। तो लोग प्रेम के कारण रोते हैं। और वही मायावादी जो होते हैं, वो लाखों बार भी पढ़ लेंगे, उनका पत्थर के जैसा हृदय रह जाता है, उसी में तर्क वितर्क में ही फंस जाते हैं। ब्रह्म में लीन होना, ब्रह्म में लीन होना। भक्त लोग लेकिन भगवान के दिव्य प्रेम को प्राप्त करते हैं गीता पढ़ के। ओके। यस योगेश को। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। योगेश को आपका आवाज कट रहा प्रभु है, जी पता कुछ नहीं। भक्त मतलब ऐसे होते हैं कि जैसे नहीं, वो बैक ऑफिस का रूम है, वो थोड़ा सा नहीं आता है। अभी आ रहा है क्या आपको आवाज? हाँ, अभी अभी आ रहे हैं। हाँ, पूछिए। हाँ प्रभु जी, एक ऐसा प्रश्न था मेरा। जैसे कोई भक्त है जो बहुत इंटरेस्टेड है भगवान की लीला सुनने के लिए, भगवत गीता लेक्चर वगैरह सब सुनने के लिए इंटरेस्टेड है, और उनका ये भी दिखाते, लेकिन है ना लेक्चर अटेंड करने में बोलते हैं हाँ थोड़ा सा बिजी है, काम में,
तो ये कौन सी भावना बोल सकते हैं, ईर्ष्या? ये इसमें कंसिडर होता है या कैसे इसको कंसिडर करेंगे? ये डिपेंड करता है कि अगर वो सच में मान लीजिए 16 माला जप कर रहे हैं, नियमों का पालन कर रहे हैं, ऐसे कोई भक्त हैं और वो बोल रहे हैं कि हम बिजी हो जाते हैं क्या करें, तो अगर वास्तविक रूप में ऐसी सच्चाई है तो फिर हम उनको थोड़ा सा समझा सकते हैं और उनको बोल पूछ भी कर सकते हैं कि आप प्रभु आप कितना इतना फंसे रहेंगे माया में, भगवान के लिए करिए, आप भगवान के भगत हैं, ऐसा बोल के। लेकिन अगर नए लोग हैं तो कई बार वो लोग बहाने में बोल देते हैं बस, यहाँ हमको तो बड़ा अच्छा लगता है कृष्ण कथा ये सब वो सब, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है, तो ये बहाना देने के तरीके भी होते हैं। तो लेकिन भक्त भी बड़े चतुर होते हैं, वो बोलते हैं हाँ हाँ आपको कृष्ण कथा बहुत पसंद है ना, तो आज शाम को स्पेशल कृष्ण कथा है, बस 20 मिनट की है, आप आ जाइए, है ना, क्या करना है आपको, बस फोन चालू कर दीजिए, सुनते रहिए, हो गया, काम भी करते रहिए। तो फिर वो फिर फंस जाएगा बेचारा, बोलेगा ठीक है चलो, अब मैंने ही बोल दिया है कि कृष्ण कथा मुझे अच्छा लगता है, तो इन्होंने तरीका बता दिया तो ज्वाइन कर लेते। तो डिपेंड करता है कई बार लोग बहाने दे के भी बोल देते हैं। ओके ठीक है, तो अभी समय हो गया है।